चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जब मैंने देखा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अच्छा प्लस वाई लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई। अब सबसे पहले ये कि ये जो इक्वेशन है आप इसे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि p और q जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ x होते हैं, पर यहां पर जो दिखाई दे रहा है वो log y दिखाई दे रहा है। log y x का फंक्शन नहीं, देखिए y के टर्म्स में dy बाई डी एक्स होगा और सिर्फ y होना चाहिए, बाकी जो बचा वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, पर यहां पर सिर्फ y नहीं है। चलिए y है भी पर साथ में log y लगा हुआ है। ये log y की वजह से मैं पहचान पा रहा हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। तो मतलब ये कन्वर्ट होगा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो पहले हमें क्या पहचानना पड़ेगा? पहले हमें p और q पहचानना पड़ेगा, जिसके लिए हमें dx अपॉन dy से शुरुआत करनी है। तो पहले मैंने इसे लिखा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई अपॉन log y माइनस एक्स। जब मैंने साइड चेंज किया तो टर्म्स क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी, क्योंकि इस माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। इसके बाद मैंने कर दिया रेसिप्रोकल दोनों के दोनों टर्म्स का, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू log y माइनस एक्स अपॉन y log y। तो मेरे पास dx अपॉन dy भी निकल के आ गया। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद आप टर्म्स को कीजिए सेपरेट। टर्म्स को हम जैसे ही सेपरेट करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू log y अपॉन y log y माइनस x अपॉन y log y। ये हो गया। तो यहां पर तो एक log y तो चलिए हो गया कैंसिल आउट। ये जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, तो जो बनने वाला है वो क्या बनेगा? वो बनेगा dx अपॉन dy माइनस टर्म उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस x अपॉन y log y इज इक्वल टू 1 अपॉन y। इतना हो चुका, ये टर्म निकल के आ गया मेरे पास। अब अगर मैं ध्यान दूं तो dy बाई डी एक्स की जगह मेरे पास क्या है इस बार? dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स। मतलब कि ये जो टर्म है इसको मैं 1 अपॉन ये पूरा का पूरा मान लेता हूं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा p, और ये जो टर्म है मेरे पास क्या हो जाएगा? q। और मैं ये भी जानता हूं कि p और q इस बार फंक्शन ऑफ y होंगे, ना कि फंक्शन ऑफ x। तो p मेरे पास हो गया 1 अपॉन y log y। q मेरे पास क्या हो चुका है? सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन y। करते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाए e टू द पावर ऑफ p dy। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन y log y। ये हो गया, और वो भी y के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए भाई? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि अगर आप log y को t पुट कर दें, log y को अगर आप t पुट कर दें तो आप कहेंगे कि सर 1 अपॉन y dy तो मेरा dt हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो मेरे पास क्या यहां पर है 1 अपॉन y dy। अच्छा यहां पर dx नहीं, सॉरी यहां पर क्या आएगा? dy आएगा। ये dy है। तो मेरे पास बिल्कुल यहां पर ये देखिए ये है 1 अपॉन y और साथ में क्या है? dy भी है। तो ये जो टर्म है बनेगा dt, और जो log y है वो क्या बनेगा? वो बनेगा t। तो if इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन टी, और बाकी बचा क्या? dt। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन तो आप कहेंगे ये तो और आसान, ये तो सीधा सीधा log ऑफ t हो जाएगा, और log और ये एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? t। सिर्फ क्या बचेगा? t बचेगा। if जो है वो निकल के आ रहा है क्या? t। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया मेरे पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया t। मतलब क्या मैंने लेट किया था भाई? t मैंने log y लेट किया था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया मेरे पास log ऑफ y। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन होगा इस बार x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन, पर वो किसके रिस्पेक्ट में होगा इस बार? वो इस बार होगा, पहले हम आमतौर पे x के रिस्पेक्ट में करते थे, पर इस बार क्योंकि इक्वेशन उल्टी है तो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा। तो x इंटू आई एफ है मेरे पास log y इज इक्वल टू
Q मेरे पास क्या है, तो Q मैंने निकाला था अभी अभी, Q इज इक्वल टू 1/y है। IF क्या है, log y है, dy। अब x log y इज इक्वल टू, अब अगर मैं सीधा सीधा log y को u पुट कर दूं, t नहीं मैं कर रहा, t मैंने पहले सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया है, मैंने क्या किया, पुट log y इज इक्वल टू u, तो आप कहेंगे कि सर 1/y dy तो आपका du हो जाएगा। बिल्कुल, 1/y dy क्या हो जाएगा मेरे पास, ये जो टर्म है 1/y और dy क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। ये हो जाएगा, एक तो log y की जगह मैं लिखूंगा t, dy बाय y की जगह मैं क्या लिखूंगा, सॉरी t नहीं, इस बार मैंने u लेट किया है, तो u और बचा क्या है, du। इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बड़े ही आसान है, इसका क्या बड़ी बात है, u में तो हम एल्जेब्रिक वाला फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n या u टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y log y तो है ही, u का हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2 और प्लस c, तो x log y तो है ही। अब u की जगह मैं क्या रखूं, u की जगह मैं log y, तो ये हो जाएगा log ऑफ y का होल स्क्वायर अपॉन में 2 साथ में प्लस c। अब बच्चे ये गलती ना करें कि log m की पावर n में 2 आगे लेके आ जाए, नहीं होगा। अगर y का स्क्वायर होता तो 2 आगे आता है, log y का होल स्क्वायर है, 2 आगे बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर log m की पावर n होता है तो ये n log m होता है, पर अगर log m की होल पावर n है तो आप इसे गलती से भी n log m ना लिखें, अगर m की पावर होगा तो ही पावर आगे आती, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 आगे लेके आ गए, 2 से 2 काट दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। सब सही करने के बाद लास्ट में आंसर गलत निकाल दिया आपने, तो पावर आगे कब आती है, जब सिर्फ m की पावर n होती, ना कि log m की होल पावर n, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। तो हमने इसे dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इसके बाद फाइनल सॉल्यूशन में वैल्यूज को पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है मेरे पास y स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy माइनस 1 इंटू डी वाई है। अब फिर से मैं ये देख के पहचान पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर y स्क्वायर का टर्म है, तो y स्क्वायर का टर्म है, तो मतलब ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि y की डिग्री 1 होनी चाहिए, यहां तो y का स्क्वायर जा रहा है। पर हाँ, ये जरूर कन्वर्ट हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू में, जहां पर p और q फंक्शन ऑफ y होंगे, कि x की डिग्री यहां पर जरूर क्या है, x की डिग्री 1 है। तो मैं इसे कोशिश करता हूं पहले इसमें कन्वर्ट करने की, ताकि मैं p और q को पहचान पाऊं, इसके बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्यूशन कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहला टारगेट है dx अपॉन dy निकालना, तो जिसके लिए हम लिखेंगे y स्क्वायर dx इज इक्वल टू, साइड चेंज कीजिए, तो साइड चेंज करेंगे तो माइनस साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, 3xy माइनस में आ जाएगा और dy, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 माइनस 3xy होल अपॉन y स्क्वायर। इतना हो गया, ये तो बहुत आसान है। सेपरेट कीजिए टर्म्स को, तो जैसे ही आप टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर 3xy अपॉन y स्क्वायर। इतना हो गया, तो एक y तो मेरा एलिमिनेट हो गया, यहां पर सिर्फ y की पावर 1 बची हुई है मेरे पास। इसके बाद ये जो टर्म है 3x अपॉन y, इसको मैं साइड चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, तो इक्वेशन बन रहा है dx अपॉन dy माइनस का हो जाएगा प्लस 3x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन y। इतना हो चुका। अब ये करने के बाद आगे बढ़ने के लिए हम ये जानते हैं कि हमें p और q पहचानना पड़ेगा, तो x के अलावा साथ में जो भी है वो p होगा, मतलब क्या कि मतलब 3 अपॉन जो y है, ये जो 3 अपॉन y है ये हो जाएगा p, और ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म मेरा q हो जाएगा। तो मैं मेंशन कर देता हूं कि p इज इक्वल टू 3 अपॉन y है और q इज इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर। इतना हो गया। तो IF जो होगा वो होगा e टू द पावर ऑफ p dy, IF ये होगा। तो IF इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ p मतलब 3 अपॉन y और dy।
तो आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर, अब 3 तो कांस्टेंट है तो 3 को आप बाहर निकालो तो बचा क्या, 1/y का इंटीग्रेशन। अब 1/y का इंटीग्रेशन करना क्या कठिन काम है भाई, ये तो सीधा सीधा e टू द पावर ऑफ 3 log y हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो 3 है वो पावर में चला जाएगा, तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूं e टू द पावर ऑफ log y का होल क्यूब। अब log और ये एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया y क्यूब, इतना आ गया। IF निकालने के बाद अगला काम है जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन करना, जो कि होगा इस बार x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी की सारी। तो ये हो जाएगा IF में x इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू q क्या है मेरे पास, q 1/y स्क्वायर है, 1/y स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का इंटीग्रेशन, वो भी y के रिस्पेक्ट में। ये तो और भी ज्यादा आसान है, सिर्फ एक ही पावर बचेगी। तो एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई डी वाई। तो एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी, यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं पर उसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो क्योंकि यहां पर वाई स्क्वायर का टर्म था तो मैं पहचान गया कि y की अगर डिग्री 1 होती तो मैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बनाता, पर y की डिग्री 2 है, x की डिग्री जरूर 1 है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन बनेगी। जैसे ही कन्वर्ट किया तो मुझे p और q पहचानने थे, वो मैंने पहचान लिए। फिर मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर मैंने सॉल्यूशन में वैल्यूज पुट करी, सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट किया, तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आप क्वेश्चन साफ साफ देख पा रहे हैं, y dx माइनस ऑफ x प्लस 2y क्यूब dy है। क्योंकि यहां पर y की पावर्स जो है उसकी डिग्री ज्यादा है, y की डिग्री 3 तक जा रही है, तो मतलब ये कन्वर्ट हम करेंगे dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं साइड चेंज करता हूं, तो मैंने लिखा y dx इज इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब, साथ में है dy। फिर मैंने निकाला y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा x प्लस 2y क्यूब। ये जो dy है ये अपॉन में हम लेके आ गए, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, y को अपॉन में लेके आइए, तो ये हो जाएगा x अपॉन y प्लस 2y क्यूब अपॉन y। दोनों के साथ मैंने y को सेपरेट कर दिया। आप पहले एक स्टेप में अपॉन में लेके आए फिर सेपरेट करें, उससे बढ़िया मैंने पहले सेपरेट कर दिया। इसके बाद ये कैंसिल आउट हुआ, यहां पे बची है डिग्री कितनी, 2 बची हुई है। तो dx अपॉन dy, अब साथ में x अपॉन y आ जाएगा, माइनस में x अपॉन y इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर बचा हुआ है, इतना निकल के आ गया। अब इसके बाद अगर ध्यान दिया जाए कि ये जो टर्म्स हैं, ये पहले तो प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। अब ये जो टर्म्स है इनके अकॉर्डिंग p क्या है और q क्या है, तो x के साथ जो भी है वो p है, तो x के साथ है क्या, x के साथ -1 अपॉन y है, बचा q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा 2y स्क्वायर, इतना हो गया। तो मैंने p और q तो पहचान लिया। तो dx अपॉन dy, अच्छा अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर ऑफ p, पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर -1 अपॉन y dy। तो ये हो जाएगा e टू द पावर, माइनस साइन आप निकालिए, 1 अपॉन y dy। तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन तो मैं जानता हूं, ये तो हो जाएगा सीधा सीधा log ऑफ y। अब पहले तो माइनस साइन को पावर में लेके जाएंगे, तो e टू द पावर log ऑफ y इनवर्स, log और e हो गया एलिमिनेट, बचा है सिर्फ y इनवर्स, मतलब जिसे मैं 1 अपॉन y लिख सकता हूं। ये मेरे पास IF निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया भाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन पर आता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। यही हमें करना है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास, 1 अपॉन y, q कितना है, q है 2y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन y का होल इंटीग्रेशन, वो भी y के रिस्पेक्ट में, तो y कैंसल आउट हुआ।
तो मेरे पास बचा है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y, सिर्फ और सिर्फ 2y का इंटीग्रेशन। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो मेरे पास x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी मेरे क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद P और Q पहचानेंगे, IF निकालेंगे, IF निकालने के बाद फाइनल इक्वेशन में पुट करेंगे। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इसे बनाना है, पर मैं ये देख पा रहा हूं कि y की डिग्री ज्यादा है। y की डिग्री ज्यादा है मतलब क्या कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। p और q जो होंगे वो फंक्शन ऑफ y होंगे। तो सबसे पहले dx अपॉन dy निकाला जाए। तो dx अपॉन dy निकालने के लिए हम लिखेंगे वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये टर्म जब इधर जाएगी तो साइन तो चेंज हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव टर्म है मैं इन्हें पॉजिटिव बना के आगे लिख देता हूं, 2y स्क्वायर प्लस 1। जो पॉजिटिव टर्म उसे नेगेटिव बना देते हैं, ये हो गया। हमने साइड चेंज कर दिया है। साइड चेंज करने से हम जानते हैं साइन नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो अगली बात क्या होगी कि dx अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, dy अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा y स्क्वायर। ये आ गया भाई, ये भी ठीक है। चलिए तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, dx अपॉन dy हो गया। y स्क्वायर को सेपरेट कीजिए, आप चाहें तो यहीं पर भी कर सकते थे एक ही स्टेप में। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय y स्क्वायर 2 प्लस 1 बाय y स्क्वायर देन माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर, जिसमें y होगा एलिमिनेट। ये जो x अपॉन वाई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि px वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो x अपॉन वाई को मैं ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे पास जो इक्वेशन फाइनली बन के तैयार हो रही है वो है dx अपॉन dy प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब मैं ये बता सकता हूं कि यहां पर x के साथ जो भी है वो p है और जो बचा हुआ है वो क्या है, q। तो x के साथ है क्या, तो आप कहेंगे सर p की वैल्यू 1 अपॉन y है और जो q है, q की वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर है। ये वैल्यूज निकल के आ गई, p और q निकल के आ गया है। और आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ p dy। तो ये हो जाएगा if इज इक्वल टू e टू द पावर, p की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर p तो 1 अपॉन y है, तो 1 अपॉन y dy। तो if इज इक्वल टू e टू द पावर log ऑफ y। तो e से log एलिमिनेट हो जाएगा, तो मैं जानता हूं कि if मेरे पास क्या निकल के आया, सिर्फ और सिर्फ y निकल के आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आ गया, y के बराबर निकल के आ चुका है। अब मल्टीप्लाई करते हैं y को। तो dx अपॉन dy, सॉरी dx अपॉन dy की जरूरत नहीं है, अब हमें फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। तो क्या होता है, इक्वेशन होता है x इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if का होल इंटीग्रेशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वो भी y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वो दोनों ही y के फंक्शन है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू मेरे पास है 2 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1 अपॉन वाई बचेगा, 2y प्लस 1 अपॉन वाई बचेगा, क्योंकि भाई y मल्टीप्लाई होगा इधर भी, तो ये y अपॉन वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन वाई बचेगा। इसके बाद x इंटू वाई इज इक्वल टू 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, 2y स्क्वायर बाय 2 होगा, प्लस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन भाई और आसान, लॉग ऑफ वाई, और साथ में क्या लगाइए अब c, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस लॉग वाई प्लस c। हमारे इक्वेशन का क्या है, यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। क्या क्या हमने किया, पहले हमने इसे लेबनिट्ज इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में।
कन्वर्ट करने के बाद मैंने P और Q को पहचाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जो हम करते आए हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारा सॉल्यूशन वाला उसमें IF को पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है dx प्लस 3y माइनस एक्स इंटू डी वाई। यहां पर x की भी डिग्री 1 है, यहां पर y की भी डिग्री 1 है, तो क्या निकल के आएगा, किस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट होगा? क्या ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बनेगा, या फिर ये dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू बनेगा? ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? तो आपको बात तुरंत समझ में आ जाएगी कि ये सेकंड वाले टाइप में कन्वर्ट होगा, ना कि फर्स्ट वाले टाइप में। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे, कि अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालू तो पहले तो मैं साइड चेंज करता हूं, dx इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y इंटू डी वाई हो गया। साइड चेंज करने पे आप ये जानते हैं कि साइड चेंज करने पे टर्म्स का जो साइन है वो बदल जाएगा, तो x माइनस 3y हो गया। अब अगर मैंने dx यहां पर अपॉन में लेके आया तो dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। बात को समझिएगा, dx अपॉन में आ जाएगा तो dy बाई डी एक्स आएगा, पर ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3y ये टर्म डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टर्म है 1 अपॉन एक्स माइनस 3y हो जाएगा dy बाई डी एक्स के बराबर। तो कहीं से भी इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा। पर हाँ, अगर मैंने dx अपॉन dy निकाला यहीं से, अगर मैंने dx अपॉन dy निकाला तो वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy बराबर x माइनस 3y। अब जरूरी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, dx अपॉन dy वाले फॉर्म में। पर अब टर्म्स को इंटरचेंज कीजिए, dx अपॉन dy माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3y, ये हो गया। अब आप कहेंगे सर p क्या है, तो x के अलावा जो भी है, ये वाला टाइप तो नहीं बन रहा है, ये सेकंड वाला टाइप बन रहा है। तो सेकंड वाले टाइप में x के साथ जो भी है वो p होगा। तो x के साथ है क्या, तो आप कहेंगे सर x के साथ माइनस 1 है। q क्या है, q माइनस 3y है। आते हैं अब आगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ p, p मतलब माइनस 1, और किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर माइनस 1 का, तो माइनस ऑफ y हो जाएगा, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है e टू द पावर ऑफ माइनस y, ये IF है। बात करते हैं अब सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन होगा x इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF का होल इंटीग्रेशन, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। चलिए करते हैं, x इंटू ई टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू q क्या है, तो q है माइनस 3y, तो माइनस ऑफ 3y ई टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। यहां पर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि बहुत ही आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं। पर एक चीज मैं यहां पर पहले ही कर दूं, मैं माइनस 5 को मैं पॉजिटिव बना दूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल पाए। हालांकि मैं माइनस वाई का डिफरेंशिएशन अपॉन में लेता हुआ चलूंगा तो हर जगह काम हो जाएगा, पर अगर हल्की सी भी दिक्कत है तो आप माइनस वाई को टी पुट करेंगे तो डी वाई बराबर माइनस ऑफ डी टी हो जाएगा। तो x e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। अब माइनस वाई की जगह आप टी पुट कर रहे हो, तो माइनस ऑफ वाई को आप क्या लिखोगे, टी, तो ये तो हटा दो भाई, ये तो प्लस का t बन गया, क्योंकि माइनस वाई की जगह t, और e टू द पावर फिर से क्या हो जाएगा t, और dy की जगह क्या लगाओगे, माइनस ऑफ dt। लीजिए ये e की पावर पॉजिटिव बन चुकी। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला, कौन सा, इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स वाला। अगर अब मैं फिर बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं थी, पर अगर आप चाहें कि आपको आदत नहीं है कि पावर में नेगेटिव टर्म को कैसे सिंप्लीफाई करना, तो पॉजिटिव बना दीजिए। अब फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो e टू द पावर माइनस वाई, साथ में x भी है, इज इक्वल टू u मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। देखिए पहले तो आप कहेंगे सर माइनस 3 तो हमारा अलग कर दो, बाकी में t e टू द पावर t में फॉर्मूला लगाएंगे, t एज इट इज, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस t का डिफरेंशिएशन d बाई dt ऑफ t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, और इस पूरे का t के रिस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यही होगा। अच्छा माइनस 3 मेरा बाहर था, उसके लिए एक ब्रैकेट।
तो x e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू -3 t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, ये टर्म एलिमिनेट हो गया, बचा e टू द पावर t का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब x इज इक्वल x इंटू e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू -3 t की जगह क्या आएगा, अच्छा पहले तो t की जगह t ही रहने देते हैं और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस इतना हो गया। अब ये हो जाएगा x e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू -3 माइनस वाई e टू द पावर माइनस वाई माइनस ये हो गया और प्लस, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब आप कहें कि सर हमें तो इसे पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाना है तो e की पावर को अपॉन में लेके आ जाइए आप, तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो x अपॉन e की पावर y इज इक्वल टू -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3y अपॉन e की पावर y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 अपॉन e की पावर y, और प्लस क्या हो जाएगा साथ में c, e की पावर y c में मल्टीप्लाई कर दो आप, e की पावर y c में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x अपॉन e की पावर y इज इक्वल टू 3y प्लस 3 प्लस c इंटू ई की पावर y अपॉन e की पावर y, तो आपका e की पावर y हो गया जी एलिमिनेट, कैंसिल आउट हो गया ना एलसीएम लेने पे। तो जो फाइनल आंसर मेरे पास बचा है वो बचा है x इज इक्वल टू 3y प्लस 3 प्लस c e की पावर y, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्या कर दिया मैंने, पहले मैंने ये पहचाना कि इक्वेशन किस टाइप में कन्वर्ट होगी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। मैंने p और q पहचाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मैंने e टू द पावर माइनस वाई को पॉजिटिव बनाने के लिए e टू द पावर माइनस वाई में e टू द पावर वाई को अपॉन में लेके चला गया, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो अब देख के पहचान में आ गया कि ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म है, जहां पे p इज इक्वल टू कुछ नहीं 1 है, पर हाँ q इज इक्वल टू जरूर थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा पर है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, e टू द पावर x है। सब्स्टिट्यूशन काम आ जाएगा यहाँ पर और बहुत आसानी से सवाल हल हो जाएगा। कैसे कि सबसे पहले जैसे ही मैं if निकालूंगा तो वो होगा e टू द पावर ऑफ p dx होगा, वो होगा e टू द पावर ऑफ 1 इंटू dx होगा। इसका मतलब जो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x निकल के आ गया। ये if है, विदाउट कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं कि आप कहें सर इंटीग्रेशन के बाद तो c लगेगा, if में इंटीग्रेशन के बाद आपको कांस्टेंट नहीं लगाना, कांस्टेंट हम एंड में एक ही बार लगा देंगे c तो काम हो जाएगा। अब सॉल्यूशन होता है y इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if का होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, y इंटू if है e टू द पावर x इज इक्वल टू q क्या है, q आप कहेंगे सर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। अब क्या किया जाए भाई, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, बहुत से बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे पर बेहद आसान है इसका इंटीग्रेशन। हमने क्लास 12th में ऐसे भी क्वेश्चंस किए हैं, a टू द पावर x देन a टू द पावर x देन a टू द पावर x। इसका भी इंटीग्रेशन आपको शायद याद हो कि हम क्लास 12th में ऐसे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ये तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, e टू द पावर x को आप डायरेक्टली t सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है dt। मतलब ये जो टर्म है इसको मैं क्या करूंगा, इस वाले टर्म को मैं dt सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और पावर में ये जो टर्म है इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि इसको t मानिए और बाकी जो e टू द पावर x dx है उसको dt मानिए। देखिए बहुत आसानी से सवाल हल हो जाएगा। y इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर, इसको मैंने रखा t और बाकी जो बचा है उसको मैंने क्या रख दिया, उसको मैंने रख दिया क्या, उसको मैंने रखा dt। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होगा, साथ में प्लस कांस्टेंट, तो y इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू
e टू द पावर t की जगह क्या आएगा, t की जगह जो मैंने लेट किया है t की जगह e टू द पावर x आएगा, तो t की जगह e टू द पावर x आ जाएगा, साथ में प्लस c। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो क्या हमने किया, हमने देखते से ही p और q पहचान लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, लेबनिट्स इक्वेशन के फॉर्म में, या कहें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, स्टैंडर्ड इक्वेशन में y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ में हमने पुट किया, पर इसका इंटीग्रेशन में हमने e टू द पावर x को t पुट किया, तो ये t हो जाएगा, ये पूरा का पूरा dt हो जाएगा। बहुत आसानी से आप सिंप्लीफाई कर देंगे, t की जगह वापस से आपको e टू द पावर x रखना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x। तो देखते से ही पता पड़ रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, जहां पर p और q फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर p तो फंक्शन ऑफ x नजर नहीं आ रहा, पर p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जो कि 1 हो जाएगा। तो क्या 1 फंक्शन ऑफ x है? भाई बिल्कुल है। आप 1 को x टू द पावर 0 तो लिख ही सकते हो कम से कम। तो अगर आप कहें कि आपने तो कहा था p और q फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, p तो कांस्टेंट है, भाई फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो q तो ऑलरेडी नजर आ रहा है, ये तो फंक्शन ऑफ x है ही। हालांकि p कांस्टेंट भी हो सकता है, तो p कांस्टेंट हम यहां पर लेकर चलेंगे, और q इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x है। सबसे पहला काम if कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है कितना, जो कि होता है e टू द पावर ऑफ p dx। तो if हो जाएगा e टू द पावर ऑफ p मतलब 1 का इंटीग्रेशन, तो if इज इक्वल टू हो गया सीधा सीधा e टू द पावर x। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बढ़ते हैं आगे। तो सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन, वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो y इंटू आई एफ है e टू द पावर x इज इक्वल टू q क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x, आई एफ है e टू द पावर x और dx। अब बच्चे ये सोचेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। भाई बहुत ही आसान है। आप क्या करिए, आप e टू द पावर x को फिर से t पुट कीजिए, तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। मतलब जो न्यूमरेटर है, ये तो मेरे पास सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dt। मतलब y इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू, न्यूमरेटर तो मेरे पास हो गया dt 1 प्लस e टू द पावर x को आप क्या लिखोगे t, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर। भाई e टू द पावर 2x है, तो e टू द पावर 2x का मतलब तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू 2 हो जाएगा ना इसका मतलब। तो e टू द पावर 2x का मतलब तो ये होगा। e टू द पावर x को अगर आप t रखते तो कुल मिला के बात कहां पहुंच गई कि इसको आपको t स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेहद आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है ये, इसमें है ही क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि हम जानते हैं tan इनवर्स t होगा प्लस c। तो y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब t क्या था, t तो मैंने e टू द पावर x लिया ही था, और साथ में आ गया प्लस c। यही हमारे इक्वेशन का क्या है भाई, यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। क्या हमने किया, हमने p और q देखते से पहचान लिया, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला e टू द पावर p dx करके। बाकी जब इक्वेशन बनी, थोड़ी सी कठिनाई बस किसमें होती है कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, वो मैंने आपको बता दिया कि आप e टू द पावर x को t रखेंगे, तो जैसे ही आप उसको t पुट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर फॉर्मूला है डायरेक्ट tan इनवर्स t की जगह फिर से e टू द पावर x रखेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है टू इंटू वाई माइनस 4x स्क्वायर dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए मैंने इसे ऐसा लिखा कि x dy तो ठीक है, ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है x dy वाला टर्म, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो जैसे मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो मैं जानता हूं कि साइन चेंज हो जाएगा, 2 तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस y इंटू dx, ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पे dx, ये dy बाय dx निकाला, तो हो गया 2 4x स्क्वायर माइनस y, अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में x हो गया। अब आप टर्म्स को सेपरेट कीजिए, टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू 4x स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2y अपॉन में x, एक x हो गया आपका एलिमिनेट, और ये बाकी जो 2 बाय x है ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में,
तो dy बाय dx प्लस 2y बाय x इज इक्वल टू 8x इतना हो चुका है। अब साफ साफ नजर आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। ये है dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, जहां पे हमें p और q पहचानना है। तो p कितना है भाई, p इज इक्वल टू 2 बाय x है। q कितना है, तो q इज इक्वल टू 8x है। कोई बड़ी बात नहीं है p और q को पहचानना। तो चलिए फटाफट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर ऑफ p dx होता है। तो p की जगह 2 बाय x आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा e टू द पावर, p की जगह मैं क्या रखूंगा, p की जगह मैं रखूंगा 2 बाय x dx। तो if इज इक्वल टू e टू द पावर 2 बाहर आ गया, बचा क्या, तो आप कहेंगे सर dx अपॉन x बचा हुआ है। तो if इज इक्वल टू e टू द पावर 2 log x। फिर आप कहेंगे कि सर 2 को पावर में लेके जाओ, क्योंकि मैं log और एक्सपोनेंशियल टर्म को कैंसिल आउट करना चाहता हूं। log और यूलर नंबर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो if इज इक्वल टू e टू द पावर log x का होल स्क्वायर, ये हुआ कैंसिल आउट। तो if इज इक्वल टू क्या बचा हुआ, मेरे पास सिर्फ x स्क्वायर बचा है। अब आते हैं सॉल्यूशन। y इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if विद रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन है। तो y इंटू if क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। q की वैल्यू क्या है भाई, q कितना है, तो q इज इक्वल टू हमें पता ही है, q हमने निकाला हुआ 8x है हमारे पास, q इज इक्वल टू 8x। if कितना है, तो आप कहोगे सर if अभी आपने निकाला x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप। तो देखिए yx स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8x क्यूब कुल मिला के, क्योंकि पावर्स आप जानते हैं बेस सेम है, x और x स्क्वायर तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x क्यूब का इंटीग्रेशन, 8 तो भाई कांस्टेंट है, x क्यूब का क्या होगा, पावर 4 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c, ये भी कैंसिल आउट कीजिए आप। तो जो yx स्क्वायर निकल के आ रहा है वो किसके बराबर, 2x टू द पावर 4 प्लस c निकल के आ रहा है। यही मेरे इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन है। तो मैंने पहले थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद मैं बहुत आसानी से p पहचान पा रहा हूं, मैं q भी पहचान पा रहा हूं। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाली जो इक्वेशन होती है उसमें पुट करेंगे, आपका आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। सबसे पहले क्या किया जाए, क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। देखिए सबसे पहले मैं dx के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं। पूरी इक्वेशन को किसके साथ, dx के साथ में डिवाइड करूंगा। देखिए ये जो dx है ना हर जगह, इसे एलिमिनेट करना था। तो dx हुआ कैंसल आउट, dx हुआ कैंसल आउट, पर यहां पर क्या बन गया, बन गया dy बाय dx। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस 2xy इज इक्वल टू कॉट x। अब अगला काम क्या है कि यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप हटाओ। क्यों, क्योंकि dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाऊंगा। कैसे हटाऊंगा, अब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं। और जिस बच्चे को पहले ही दोनों चीजें समझ में आ गई वो एक ही बार में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx के साथ एक ही बार में भी डिवाइड कर सकता है। तो ये हमने कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड, जिससे ये टर्म भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास बचा है फाइनली dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद मैं बहुत आसानी से ये पहचान पा रहा हूं कि मेरे पास जो p है वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और जो q है वो कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैंने p और q देखते से ही पहचान लिया। अब जब मैंने p और q पहचान ही लिया है तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर ऑफ p dx, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालिए, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया। अब कैसे इंटीग्रेशन होगा भाई, बहुत ही आसान है। इस इंटीग्रेशन में जो e की पावर है इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t पुट करो। तो आप कहेंगे कि सर 2x dx अगर dt हो गया तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा e टू द पावर 2x dx की जगह न्यूमरेटर जो है वो हो चुका है dt अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो हो गया t।
डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारे पास, ये हो चुका है हमारे पास t। तो अब मेरे पास आंसर आएगा e टू द पावर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। e से log कैंसिल आउट हुआ तो if जो निकल के आया वो सिर्फ और सिर्फ t निकल के आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया है t। t मतलब क्या आ गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो if इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये निकल के आ गया। इतना करने के बाद अब मैं यहां सब्स्टिट्यूशन करूंगा किसमें, फाइनल सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स फुल इंटीग्रेशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q कितना है, q है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। if क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, cot x और dx। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या कठिन काम है, अब देखिए सीधा एक लाइन में हम आंसर ही लिखेंगे। cot x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cot x का इंटीग्रेशन होता है क्या, log ऑफ sin x और प्लस सी। यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। क्या क्या कर दिया हमने, पहले dx से डिवाइड किया, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। p पहचान लिया आपने, q भी आपने पहचान लिया, क्योंकि भाई dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा e टू द पावर ऑफ p dx। ये मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t भी सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने। यहां पर क्या सब्सटीट्यूशन यूज कर रहा हूं मैं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जिससे यहां पर जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा dt और अपॉन में क्या आ जाएगा t। क्या है ये निकल के आ गया सीधा सीधा e टू द पावर dt अपॉन t हो गया। और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log t होता है। सिंप्लीफाई करेंगे e और log एलिमिनेट हो गए, t आ गया, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनल इक्वेशन में पुट कीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, cot x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट log x, log ऑफ sin x हमारा फॉर्मूला होता है, साथ में कांस्टेंट लगाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये जानते हो कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया भाई, cos x के साथ डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे इक्वेशन को। cos x से डिवाइड करने के बाद मेरे पास बचेगा यहां पर dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या होता है भाई, ये हो जाएगा y इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू कॉस। अगर ऊपर जाएगा भाई तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि सर सीकेंट क्यूब एक्स बन जाएगा, कॉस ऊपर चला गया। तो अब मैं अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहता हूं तो मैं ये कहूंगा कि सर p इज इक्वल टू टेन एक्स है और जो q है वो सीकेंट क्यूब एक्स है, सीकेंट क्यूब एक्स है। अब बच्चे पहले से ही सोचने लगते हैं कि अरे q की वैल्यू तो सीकेंट क्यूब आ गई, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सब हो जाएगा। पर पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। e टू द पावर ऑफ p dx मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो इंप्लाइज दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर tan x का इंटीग्रेशन, वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो e टू द पावर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x। तो log और e एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, secant x। ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया। ये है if। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो वो होती है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन, वो भी किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या किया जाए, अब y की जगह y, if की जगह सीकेंट x इज इक्वल टू q की जगह क्या है, सीकेंट क्यूब x, और उसके बाद if क्या है, सीकेंट x और dx। ये हो गया। तो y sec x इज इक्वल टू सीकेंट की पावर 4x हो गया। अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है कि सीकेंट की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, पर ये क्लास 12th में हमने पढ़ा है कि सीकेंट की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। एक मैं फॉर्मूला आपको याद दिलवाऊं कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा 1 होता है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है।
अब इस फॉर्मूले का क्या लेन देन है यहां से, तो यहां पर आप ऐसा करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स में, पावर 4 है भाई तो मैंने स्क्वायर स्क्वायर करके दो पार्ट्स में ब्रेक किया। अब शायद कुछ बच्चों को बात समझ में आ गई होगी कि एक सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और एक सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा tan x को पुट करेंगे t, जिसका डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या होता है dt। अब देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा कि ये जो टर्म है ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये हो जाएगा dt, और tan की जगह हम क्या रखेंगे t, तो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा y sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और हो गया dt। और इसका इंटीग्रेशन करना कोई कठिन काम नहीं है, y sec x इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होगा t और t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाय 3, क्योंकि मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, मैं t के रिस्पेक्ट में, तो 1 का हो गया t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 साथ में कांस्टेंट। अब t क्या था, t मेरे पास था tan x, तो आप पुट कर दीजिए, तो y sec x इज इक्वल टू tan x प्लस tan क्यूब x बाय 3 और प्लस c, ये हमारे इक्वेशन का क्या निकल के आ जाएगा, यही फाइनल आंसर है। तो क्या किया भाई, पहले dy बाय dx के कोफिशिएंट को 1 बनाया, जिसके बाद मुझे p और q पता पड़ जाएंगे, फिर e टू द पावर p dx से मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो इक्वेशन है उसमें पुट किया, तो सीकेंड की पावर 4 हो गया। तो मैंने सीकेंड स्क्वायर में ब्रेक किया, सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर रखा और सब्स्टिट्यूशन किया tan x इज इक्वल टू t, जिससे ये 1 प्लस टी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, और t की जगह वापस tan x रख देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। बस बाकी कल हाँ ये लास्ट, हाँ जी।